ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आप सबका जीवन खुशियों में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहो आप हमेशा, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आपको पता है, आज के समय में सबसे मुश्किल यह बात है कि कौन हमारे लिए दुआ कर रहा है और कौन हमारा बुरा चाह रहा है। ये समझ पाना अत्यंत कठिन है। हम नहीं जान सकते कौन हमारा शुभ चिंतक है और कौन हमारे ही साथ रहकर हमारा ही बुरा करना चाहता है। लेकिन फिर भी हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। और अगर कोई करना भी चाहेगा तो हमारे जो ऊपर एक कवच है ना भगवान के नाम का, वो हमारी रक्षा ज़रूर करेंगे। दुनिया कह देती है कि भगवान रक्षा नहीं करते, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में कई बार अनुभव किया है कि जब कोई रक्षा नहीं करने आता, जब कोई साथ नहीं देता, तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान ही नज़र आते हैं और वही हमारी देख रेख और वही हमारी रक्षा करते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। और इसीलिए जब रक्षा करने वाले हैं ही भगवान, तो दूसरों से उम्मीदें आखिर लगाएं ही क्यों। और कल अध्याय 24 का अध्ययन किया, आप सबको बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हुई जब मैंने कमेंट्स पढ़े कि मेरे परिवार को जो हमारी सीख शिक्षा होती है वो बड़े ढंग से समझ में आई है। मेरा दिल खुश हो गया। और आज आज अध्याय 25 करेंगे, वो भी बहुत भाव और श्रद्धापूर्वक करेंगे। उसमें भी बाबा हमें कुछ अच्छी शिक्षा देंगे, क्योंकि हम श्री साईं सचरित्र पढ़ रहे हैं। समझना भी हमें ही पड़ेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने शिक्षा क्या ग्रहण करी। जब हम किसी कार्य को करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हमने ये क्यों किया, तो उसकी शिक्षा लेनी पड़ती है। तब हमें समझ में आता है कि हमने ये कार्य क्यों किया, किस लिए किया, और करने के बाद हमें इसका लाभ हुआ या हानि हुई, वो पता करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और श्री साईं सचरित्र ये तो प्रभु ने हमें दिया है कि तुम पढ़ो और पढ़कर सीखो कि जीवन में बहुत कुछ होता है। आपको जो भी मिलता है अच्छा जीवन में सीखने के लिए, आप बेझिझक उसको उसी वक्त धारण कीजिए अपनी ज़िंदगी में। और आज बाबा की असीम कृपा से हमें एक नया दिन मिला है। हम बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी रहमत से शुरू हो मेरा आज का दिन। मैं आज आपकी कृपा से ये दिन शुरू कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। आप पूरे दिन मेरे अंग संग रहना, मेरे हर कार्य में आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और जो भी भक्त स्वस्थ नहीं हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, आप उनकी चिंता को कम कीजिए, उनकी परेशानी को कम कीजिए, उन पर रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। जो झोली फैला कर मेरे बाबा आपकी कृपा चाहते हैं, उन पर असीम कृपा बरसाइए। उस झोली को छोटी कर दीजिए जो वो आपके सामने फैला कर खड़े हैं। मेरे साईं, सब पर दया कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। हम अज्ञानी, ना समझ, हमें क्या मालूम कि ज़िंदगी में क्या अच्छा क्या बुरा, सही गलत, इन इन बातों में हमें प्रभु मत फंसाइए, क्योंकि हम उलझ जाते हैं। हमें नहीं मालूम क्या निभाना है, कैसे निभाना है, कितना निभाना है, क्योंकि जितना हम करते हैं कहीं ना कहीं इस संसार में किसी को खुश नहीं कर सकते। लोगों को उतना कम लगता है। लेकिन बस तुम मुझे संतुष्टि देना कि मैं जो भी कार्य करूं उसमें मुझे ये मालूम हो कि मैंने सही किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा और ना कभी चाहूँ। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। कहीं भी किसी लालच में ना फंसूं, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, क्योंकि ये संसार कभी कभी लोभ दिखाकर भी कार्य करवाना की इच्छा रखता है। लेकिन आपकी कृपा से मैं किसी ऐसी भावना में ना आऊँ, किसी ऐसे कार्य में ना आऊँ जो कार्य मुझसे कोई गलत कार्य करवा ले। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। और आज कुछ नाम हैं जो कि हमारे पास हैं, जिसमें कि राजू सिन्हा जी और शिवानी अखाड़े जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप दोनों को इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा आप दोनों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपका जीवन सदा खुशियों में रहे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ।
और एक मैसेज है हमारा प्रमिला जी का, जिनके पति बहुत तकलीफ़ में हैं, उनका नाम मनोज है। तो आप सभी मनोज जी के लिए प्रार्थना करना कि मनोज जी की जो सेहत है वो ज़्यादा बिगड़ गई है, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके श्री चरणों में कि मनोज जी की हालत जैसी भी है आपकी कृपा से ठीक होनी शुरू हो। रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, इस संकट को, इस कष्ट को उनसे दूर करके उन पर रहमत की वर्षा कीजिए। और एक प्रेयर है स्नेहा जी के लिए, जो स्नेहा जी हैं, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा स्नेहा जी के जीवन की तकलीफ़ें, मुश्किलें आपकी रहमत से कम हो। हम श्री साईं चरणों में ये अरदास रखते हैं, साईं दया करें। प्रमिला जी हैं, जो कि जिनके पेट में बहुत प्रॉब्लम है, बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके पेट की जो समस्या है, आप ऊदी लगाइए, ऊदी का जल पीजिए, बाबा ने चाहा बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगे आप, ठीक है। और साईं नाम स्मरण कीजिए। ऊदी पीते वक्त आपके मन में संशय नहीं, विश्वास को जागृत कीजिए, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और आइए अब हम सभी मिलकर बाबा की लीला को सुनते हैं, श्री साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। आइए लीला सुनते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम अमर सिस्टर। ओम साई राम साई दीदार फैमिली के हर एक साई भक्तों और उनके परिवार को मेरी तरफ से ओम साई राम। मेरा नाम पूनम लोहार है और मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। इससे पहले भी मैंने लीला शेयर किया था, लेकिन शायद वो आया नहीं, शायद बाबा की इच्छा होगी। और ये मेरी दूसरी लीला है। मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ शेयर करूँ, तो मेरे पास अनु जी का ये नंबर है, तो इसी में मैं शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप से। तो मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। बाबा ने आज तक जो मुझे दिया उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि मेरे लाइफ में जितना भी अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आया, वो बाबा ने दिया, और उससे बाहर भी बाबा ने ही निकाला। तो जब भी मुझे सपोर्ट का ज़रूरत था तो बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मुझे लगता था कि नहीं मैं गिर जाऊंगी, तो बाबा ने मुझे संभाला है। जब लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो बाबा ने मुझे वो रास्ता दिखाया। तो मैं साई का जितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत कम है, ऐसा मुझे लगता है कि मैं जितना भी धन्यवाद करूं उनको, फिर भी मैं बोल नहीं पाती हूँ कुछ कुछ चीज़ की मुझे आपको इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना, उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं जो सांस ले रही हूँ वो उनकी ही बदौलत है। तो मैं हर सांस का धन्यवाद उनको देना चाहती हूँ। और मेरी लीला ऐसी है कि ऐसे तो रोज़ कुछ ना कुछ लीला होते रहता है, लेकिन ये लीला है कुछ दिन पहले, मतलब 6 दिन पहले, नहीं 5 दिन पहले का, जिस दिन हम लोग सब ने मिलके साई चरित्र, श्री साई चरित्र का पाठ हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो उसी दिन, पहले दिन, उस अभी मैं मतलब मैं रेंट में रहती हूँ, तो कुछ दिन पहले मैंने नया रूम में आई हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास उतना कुछ सामान भी नहीं है, और मेरे पास मंदिर भी नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ बाबा का मूर्ति है और कुछ पोस्टर मैंने लगाए भगवान के, बस वही सब है। तो मैंने मेरा फ्रिज है, उसके ऊपर मैंने बाबा को विराजमान कर दिया, क्योंकि मेरे पास अभी मंदिर नहीं है, क्योंकि मैं अभी जस्ट शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं वहीं पूजा करती हूँ बाबा का। तो जिस दिन हम लोग का फर्स्ट डे था पाठ का, उस दिन मैंने पाठ तो किया, मैं जैसे प्रार्थना करती हूँ रोज़ की तरह वैसे प्रार्थना किया। फिर मेरे पास नारियल भी नहीं था, दिया भी नहीं है, खाली अगरबत्ती जलाती हूँ। तो फिर भी मुझे लगता है कि मेरा बाबा मेरे बात सुन लेते हैं। तो ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। तो अभी जस्ट न्यू घर
रेंट हाउस में हम लोग शिफ्ट हुआ, मैं और मेरा हस्बैंड। और थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, अभी थोड़ा ख़त्म भी हुआ है। और वही अभी हस्बैंड बोल रहा था क्या करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, सैलरी भी नहीं मिला है, कैसे घर चलेगा। मैं भी सोच रही कि क्या करेंगे। हाँ, तो फिर मैंने मैंने मैं ऐसे छोड़ा, ठीक जो होगा देखा जाएगा, साईं बाबा संभाल लेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, शाम को अ, मेरा हस्बैंड आया रात को काम से, और मैं अभी गैस भी नहीं है मेरे पास कि मैं खाना बना सकूँ। तो मेरा मम्मी का घर सामने है, तो मैं तीनों टाइम जाती हूँ, उधर ही खाना बना के लेके आती हूँ। शाम को मैं गई मम्मी के पास, खाना वाना बनाया, मम्मी को भी हेल्प हो जाता है। फिर खाना बना के मैं आई, फिर मेरा हस्बैंड आया रात को, वो मुझे 500 रुपये दे। मैं बोला सैलरी तो हुआ नहीं, फिर 500 रुपये कहाँ से आ गए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आटा भी नहीं था हमारे पास कि हम रोटी बना के खाए। तो बाबा ने मुझे पैसे भेज दिए कि तुम खाओ, तुम भूखा ना रहो। ऐसे करके उसी दिन मेरा हस्बैंड बोला कि ये पैसे सैलरी से नहीं है। मेरा हस्बैंड बोला मैंने ऐसे शर्त लगाया था, तो वो मैं जीत गया। तो इस और वो सामने वालों ने तुरंत ही पैसा निकाल के दिया। मैंने बोला अगर तुम हारते तो तुम कहाँ से देते। उसने बोला ऐसे ही में वो, ऐसे में रोज तो करता नहीं, ऐसे उस दिन मन हुआ उसका, तो उसने उसके दोस्त के साथ शर्त लगा लिया कि ये टीम जीतेगी। ऐसे करके उसको मिले 500 रुपये और लेके आया। और फिर मुझे इतना खुशी हुआ, वो 500 रुपीज़ देख के इतना खुशी। फिर मैं बाबा को बोला कि बाबा थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत सारा। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये लीला शेयर करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन उस दिन से आज 6 दिन हुआ शायद पाठ शुरू किया है, उस दिन से आज तक रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ लीला हो रहा है। अब वो 500 रुपये आए, फिर उसके बाद कल मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो बैंक ने मेरा अकाउंट होल्ड पे रख दिया था, लेकिन उसमें कुछ पैसे थे मेरे, तो वो अचानक से कल खुल गया, और वहाँ से मुझे करीबन 1300 रुपये मिला। तो ऐसे अभी मैं जो सिचुएशन में हूँ, जिन परिस्थिति में, मुझे हर दिन मेरे बाबा संभाल रहे, हर दिन। मेरा ईएमआई भी था देने को, वो भी किसी ने मुझे, मैंने बोला भी नहीं था उनको, उन्होंने अपने से मुझे हेल्प कर दिया। तो बस मैं बाबा को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहे। और शायद हम लोग 22 से हम लोग ये नए रूम में रेंट हाउस में आए हैं, और उस दिन से आज तक हमारे पास गैस नहीं है। फिर भी हम, मेरा हस्बैंड टिफ़िन भी ले जाता है, मैं भी खाना खाती हूँ, मतलब भूखा भूखा नहीं रखा बाबा ने।
तो मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशी खुशी के आँसू निकल रहे कि बाबा मेरे साथ है हमेशा। तो यही था मेरा लीला। और अनु सिस्टर, आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं करता है किसी दूसरे के लिए प्रार्थना। तो जो आप कर रही हैं वैसा आगे भी करते रहिए। हम सब, मेरा सपोर्ट है, मैं आपको सपोर्ट करूँगी इसके लिए जो मेरे से हो सकता है। और बाबा है जो हमारे पीछे खड़े हैं। और बस इतना ही है मेरी लीला। थैंक यू सो मच। मेरा लीला अगर आप तक पहुँचे और आप सुने तो उसके लिए थैंक यू। और आगे और जितने भी लीलाएं होंगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबसे शेयर करूँ। ओम साई राम। जय जय साई राम। ओम साई राम पूनम जी, बहुत ही कृपा है जो आपकी ज़िंदगी में बाबा इतने कष्ट होकर भी आपको देखो जीना सिखा रहे हैं। कितने हिम्मत वाले हो आप। ऐसे ही बाबा पर विश्वास बनाए रखना, कभी नैया नहीं डूब सकती, हमेशा डगमग डगमग होगी, लेकिन उसे स्थिर करेंगे साईनाथ, उसे संभालेंगे साईनाथ। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, आप इस भक्त की लाज तो बचा ही रहे हो, पर इस भक्त का जीवन और सरल कर दीजिए और अच्छा कर दीजिए, ताकि ये जिस कष्ट से आज काम कर रही हैं, जिस कष्ट से आपकी सेवा कर रही हैं, उस सेवा को और अच्छे ढंग से कर सकें। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और आप चिंता ना करिए, आपने पाठ शुरू किया है ना, अभी तो लीला शुरू हुई है होनी। ये पाठ संपूर्ण होगा तब तक देखिए क्या क्या लीला करता है मेरा ये साईं। ठीक है, बस विश्वास नहीं डोलना चाहिए आपका। देखते चलो लीला कैसी कैसी होती है। और जब तक मुझे लगता है जैसे पाठ शुरू हुआ है, बहुत सारे भक्तों के साथ लीला हो चुकी, मैं एवरीडे सुन रही हूँ, और कुछ लीलाएं अभी आने वाली भी हैं। बहुत अद्भुत लीला हुई हैं। बस सुनते रहिए और विश्वास रखिए। देखिए जीवन कैसे कैसे सुंदर खेल खेलता है, और कैसे कैसे आपको हिम्मत और साहस और जीवन में खुशियाँ देता है। तो आइए अब मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, बाबा की कृपा बरसती रहे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम।